हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद एग्जाम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हुआ जो अभी जनवरी में जो एसएससी जीडी के लिए जो एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जो 2025 में कांस्टेबल एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर होना है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन लिए गए हैं। जो आपके लिए पुराने क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना होगा क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो आने की बहुत संभावना है। 100% संभावना इसमें आने की है बहुत। तो प्रैक्टिस सेट नंबर होगा जी 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट, और इसके आगे वाले भी जो प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं उसकी भी प्रैक्टिस एक बार जरूर देख लेना। प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसमें। तो इसमें जो कराए जाएंगे क्वेश्चन वो व्याख्या सहित ही कराए जाएंगे इसमें। तो व्याख्या सहित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इसमें। तो एसएससी जीडी के लिए इस एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और देखते देखते अगर न्यू चैनल पर हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। पहला क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो आवास प्रधानमंत्री आवास योजना है जो किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? केंद्रीय मंत्रालय द्वारा ये की गई थी आपकी आवास और शहरी मामलों मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। किसकी? शहरी और आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो इसकी देखते हैं व्याख्या सहित, जो कि व्याख्या सहित आपके लिए कराई गई है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या, बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या है इसमें कि आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय जो योजना है इसे 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इसे ग्रामीण क्षेत्रों में 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करने के उद्देश्य में जून 2015 में शुरू किया गया था इसको। कब? जून 2015 से शुरू किया गया था इसको। तो ये आपके लिए, ये आपके सामने व्याख्या दी गई है, और दोस्तों हर एक क्वेश्चन की व्याख्या आपके सामने रखूंगा मैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा, आपको लास्ट तक वीडियो जरूर देखना होगा। तो अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि बाईफोकल लेंस पहनने वाले लोगों में डैश होता है। क्या होता है बाईफोकल लेंस पहनने वाले लोगों में? क्या होता है? ये होता है आपके लिए सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर है आपका, आंसर है आपका जरा दूरदृष्टि दोष। कौन सा आपका राइट आंसर? जरा दूरदृष्टि दोष है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं बहुत अच्छी तरीक़ा से। जैसे कि बाईफोकल लेंस पहनने वाले लोगों में जरा दूरदृष्टि दोष होता है। बाईफोकल लेंस का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जिनमें निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों होते हैं। उसके लिए जरा दूरदृष्टि दोष के लिए बाईफोकल लेंस का पहनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए बाईफोकल लेंस पहनना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा, सेकंड का बी आपका राइट आंसर होगा, जरा दूरदृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि चर्चित फास्टैग फास्टैग किस तकनीक पर काम करता है। तो ये किस तकनीक पर काम कर, बी आपका राइट आंसर होगा। की व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है कि तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देते हुए एक वाहन एक फास्टैग पहल शुरू की है। जो आपकी फास्टैग पहल शुरू की है, एक वाहन एक फास्टैग पहल इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाने और टोल प्लाजा पर बिन रोके आने जाने की सेवा को बेहतर करने के लिए शुरू की गई है। तो आपका भी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो कौन सा बैंक है? यह है आपका भारतीय स्टेट बैंक होगा, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक जिसको एसबीआई कहते हैं, क्या कहते हैं? एसबीआई के नाम से जानी जाती है। जो आपकी 29 अधिकृत एसबीआई की 29 अधिकृत शाखाओं को मार्च, अप्रैल और मई 2019 के महीनों में चुनावी बॉन्ड का उपयोग और नकदीकरण करने की अनुमति दी गई थी। तो इसका राइट आंसर कौन सा? सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः डैश होता है। दिन का न्यूनतम जो तापमान होता है सामान्यतः होता है
वो होता है आपका प्रातःकाल, सुबह के समय पे जो न्यूनतम तापमान होता है वो सुबह के समय ही होता है। तो प्रातःकाल सुबह के समय, इसकी व्याख्या देखते हैं। अच्छा, दिन का अधिकतम तापमान दोपहर में और न्यूनतम तापमान सुबह के समय होने की संभावना होता है। तापमान हमेशा छाया में मापा जाता है। काय में मापा जाता है? छाया में मापा जाता है, क्योंकि छाया तापमान सही हवा का तापमान है। एक दिन में न्यूनतम और अधिकतम अधिकतम तापमान मापने के लिए सेक्स थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? सेक्स थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। तो 5 में का राइट आंसर आपका ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थकी कहा जाता है? क्या कहता है? व्यर्थवी कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? ये कहा जाता है झेलम नदी को कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। झेलम नदी के व्यर्थ भी कहा जाता है इनको, झेलम नदी को, जिसको जांस्कर नदी मुख्य रूप से लद्दाख में अपनी अनूठी चादर ट्रैक या फ्रोंजर रिवर ट्रैक के लिए जानी जाती है। जो आपकी तभी चिनाब नदी की एक प्रमुख बाएं किनारे की सहायता नदी है। श्योक नदी कश्मीर क्षेत्र की नदी, भारतीय जो आपकी उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में है। तो आपका डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? कितने? 2 सदन है, ये बताना है आपका। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 सदन है। किसमें 2 सदन है? जबकि महाराष्ट्र में है। कौन में? महाराष्ट्र आपका राइट आंसर होगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि 28 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय विधानसभा, जो आपकी विधानसभा हैं, विधानमंडल हैं, जो आपकी द्विसदनीय विधायिकाएं हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश में सीट है कितनी? 58, बिहार में 75 सीट है, कर्नाटक में 75 सीट है, महाराष्ट्र में 78 सीट, तेलंगाना में 40 और उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं विधानसभा की। जो आपकी सीटें हैं आपकी सबसे ज़्यादा मानी जाती है। जो द्विसदनीय विधानसभा जो आपकी विधान शाखाएँ हैं अपनी, वो आपकी कितने हैं? कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश है, जहां आपकी द्विसदनीय है। तो आपका राइट आंसर महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? कब था? राष्ट्रीय कांग्रेस के समय पे, जो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठन का समय जो आपको भारत का वायसराय था, तो कौन थे? ये थे आपके लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे आपके? लॉर्ड डफरिन आपका राइट आंसर। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आईएनसी का गठन जो हुआ था, जो आपके यो ह्यूम द्वारा किया गया था, जो आपके WC बनर्जी के नाम से जानते, 1885 में हुआ था इसका गठन। इसकी अध्यक्ष किसने की थी? बनर्जी ने की थी। जिसको एनसी का पहला अधिवेशन हुआ था जो दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुआ था। पहला अधिवेशन बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने निधियों ने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। कब बनी थी? 1917 में बनी थी। लॉर्ड लिटन थे जो आपके, वो 1876 से 1880 तक रहे, और लॉर्ड रिपन थे जो 1880 से 1884 तक रहे, और लॉर्ड मेयो थे जो 1869 से 1872 के बीच में जो पहली जनगणना हुई थी। तो ये आपका राइट आंसर होगा, लॉर्ड डफरिन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगता होगा और व्याख्या भी बहुत अच्छी लगती होगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीक़ा से सर्च की हुई है। जैसे कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान की रचना की? तो किसने की गोदान की रचना? तो ये की दी आपके मुंशी प्रेमचंद जी ने की गोदान की रचना। किसने की? कई बार आया होगा क्वेश्चन है। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना की। अब देखते हैं अनेक और अन्य गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की अन्य रचनाएं हैं। जो हम उसकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद जी की, एक गोदान है, ईदगाह है, कफन है, निर्मला है, गमन है, और पूस की रात है, नमक का दरोगा है, शतरंज के खिलाड़ी है, रंगभूमि, वरदान, प्रेमा, दुर्गा मंदिर, बूढ़ी काकी, और बलिदान, जो आपकी प्रेमाश्रम, सोजे वतन आदि, इनकी ये मुंशी प्रेमचंद की अनेक रचना, बहुत सारी रचनाएं हैं और आई हुई रचना है जो मुख्य मुख्य है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण रचना है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, अभ्यास अयुत्थाया भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया था? तो किस देश के मध्य आयोजित किया गया? ये किया गया था थाईलैंड, भारत और
थाईलैंड के मध्य, ये आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन किया गया था। इस अभ्यास में जो आपके अभ्यास अयोध्या एक्सरसाइज थी आपकी, नाम दिया गया था इसको, जिसका शाब्दिक अर्थ है अज्ञेय, अज्ञेय या अपराज्य होता है इसका, इनका जो आपका आर्थिक शाब्दिक अर्थ है इनका। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र की रक्षा के लिए दोनों देशों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना था, इसलिए यह जो आपके आयोजित किया गया था चला गया है। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। भारतीय हॉकी टीम ने जो पहला स्वर्ण पदक जीता था वो 1928 में जीता था। कब? 1928 आपका राइट आंसर होगा। अब व्याख्या देखते हैं कि भारत ने 1928 से 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। जो पहला जीता था 1928 में, और जो आपका लगातार 6 पदक जीते। टोक्यो में जीता था उन्होंने 1964 में, और मोरक्को को 1980 में 2 स्वर्ण और 2 स्वर्ण पदक। ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है। जो आपके मोरक्को टोक्यो में जीते थे 1964 और मोरक्को में जीते थे 1980 में, और 2 स्वर्ण पदक जीते थे। जो ध्यानचंद, जिसे जो मेजर ध्यानचंद जी थे, ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है। जयपाल सिंह मुंडा जो 1928 में जो आपके टर्डम ओलंपिक में भारतीय टीम के कप्तान थे। जी कौन थे जो भारतीय टीम के कप्तान? जो टर्डम थे। तो इसका राइट आंसर होगा 1928 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टेन का प्रतीक क्या है? टेन का प्रतीक क्या है? ऐसे है आपका टेन का प्रतीक है, जो आपका प्रतीक है टेन का ऐसे। अब देखते हैं कि टेन का जो आपका परमाणु क्रमांक है जो 50 टेन का है, और जो आपके सिलिकॉन जो है आपका सिलिकॉन का है 14, और आपके टेंटलम जो आपके टेंटलम है TA, इसको टेंटलम बोलते, जो आपके प्रतीक टेंटलम, इनका है कितना 73, और जो आपके टाइटेनियम है TA टाइटेनियम, इनका कितना है 22 है। तो राइट आंसर आपका 10 का जो प्रतीक है जी आपका कितना प्रतीक जी आपका डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है इसका राजकोषीय घाटा का? तो इसका अर्थ है आपका सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर। तो ये इसका राइट आंसर होगा वो आपका सी आपका राइट आंसर होगा कि सरकार के कुल राजस्व और व्यय के बीच अंतर। इसकी व्याख्या देखते हैं कि जो आपके अंतर है राजकोषीय घाटे को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि राजकोषीय घाटा कुल व्यय और कुल प्राप्तियां उधार को छोड़ करके माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, जो आपके 8 राज्यों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से। तो उसमें से बताना है कि इनमें से गुजरती किस राज्य, इनमें से कौन से राज्य हैं जो गुजरती है। इसमें से जो राज्य है आपका मिजोरम, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, और जो 8 राज्य उसके बारे में बताते हैं। जो 8 राज्य कर्क रेखा जहाँ से अपने भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, वो 8 राज्य, जो पहला राज्य आपका वो आपका गुजरात है। जो 8 राज्य उनमें से पहला राज्य आपका मिजोरम का राइट आंसर होगा। और जो 8 राज्य हैं, तो पहला राज्य जो आपका जो 8 राज्य हैं आपके, वो पहला राज्य आपका पहला राज्य गुजरात है, दूसरा मध्य प्रदेश है, ठीक है, और तीसरा छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ तीसरा है, और चौथा झारखंड है आपका, ठीक है, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल है क्रम से, और त्रिपुरा है और मिजोरम है, से होकर कर्क रेखा गुजरती हैं जी आपके। कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती हैं आपकी। तो ये आपके क्रम से बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण जो आपके राज्य हैं वो बीचों बीच है आपके अपने भारत के नक्शा में बीचों बीच है ये राज्य। तो कर्क रेखा कहाँ से हो जाती है? अपने भारत के बीचों बीच से हो जाती है। तो राइट आंसर होगा आपका बीचों बीच कहाँ से हो जाती है? ये गुजरती है आपके पश्चिम से और पूरब की ओर गुजरती है। तो राइट आंसर आपका कौन सा है? सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रियट जो आपका पेट्रियट है
मिसाइल सिस्टम किस देश का मिसाइल सिस्टम है जी? आपका जो आपका पैट्रियट सिस्टम है जी, मिसाइल सिस्टम है जी, ये बताना किस राज्य का मिसाइल सिस्टम है जी? तो ये है आपका किसका जी? राइट आंसर अमेरिका का। कहाँ का है? अमेरिका का है जी आपका, बताया गया कहाँ का? अमेरिका का है आपका मिसाइल सिस्टम है जी आपका, जो आपका पैट्रियट है मिसाइल सिस्टम है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को जो आपके नासा MS एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने का ऐलान किया है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को $6 अरब की सैन्य मदद का ऐलान किया है। तो राइट आंसर आपका बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? तो ये बताना आपका कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद नंबर है आपका 39। कौन सा? अनुच्छेद नंबर 39 आपका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद नंबर 39 के बारे में देखते हैं कि राज्य को समान अवसर के आधार पर न्याय सुनिश्चित करने और उपयुक्त कानून द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। तो राइट आंसर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे जी? तो ये बताना किसके, हरिसेन जो किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। किसके थे? समुद्रगुप्त। राइट आंसर आपका सी आपका राइट आंसर समुद्रगुप्त राइट आंसर है कि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। उन्होंने संस्कृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखे प्रयाग जो आपके प्रस्तुति लेखा शिलालेख की रचना की, जिसमें उन्होंने समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख भी दिया है। इसी में वो कौन सी लिपि है जी? ब्राह्मणी लिपि है जी आपका। तो राइट आंसर होगा सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है कि झाबेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो झाबेरी बहनें किसके लिए? तो आप लोग जानते होंगे, काफ़ी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और ख़ास तौर से SSC में ज़्यादातर आया हुआ क्वेश्चन है जी। मणिपुरी से हैं झाबेरी बहनें। कैसे हैं? मणिपुरी से। आपका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं व्याख्या कि भारत के प्रसिद्ध मणिपुरी नर्तक झाबेरी बहनें नयना झाबेरी और रचना झाबेरी और सुवर्णा झाबेरी और दर्शन झाबेरी, गुरु विपिन सिंह, निर्मला मेहता, सविता मेहता आदि हैं जी आपके। कौन से? मणिपुरी से संबंध है। अगला क्वेश्चन है मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय है? जो आपका हिमाचल प्रदेश से, जो आपका हिमाचल प्रदेश के लिए नृत्य है, जो महत्वपूर्ण नृत्य लोकप्रिय है, जो कौन सा नृत्य है? तो यही है आपका नाटी नृत्य। कौन सा? नाटी। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर। नाट्य हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है। नाट्य नृत्य के रूप में हिमाचल प्रदेश की लोकप्रिय है छम नृत्य, छनम वो सॉरी छनक, छम, डंडरास, कुल्लू नाटी और लाहौली, लोसर, सोना, चौकसम और थोड़ा नृत्य हिमाचल प्रदेश के लिए अधिक नृत्य है। लाहौल नृत्य हिमाचल प्रदेश के लिए है। जो आपका लाहौल नृत्य है जो हिमाचल प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण नृत्य है। ठीक है। और जो आपका जो आपका लाहौल नृत्य मेघालय के लिए है। लाहौल नृत्य मेघालय के लिए है। और रौनप नृत्य जम्मू कश्मीर के लिए रौनप। और थोड़ा नृत्य है आपका कहाँ के लिए? उत्तर प्रदेश के लिए आपका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम डैश है जो सीखने की कठिनाइयों और शारीरिक स्वस्थ विकास में देरी और दिव्यांगता का कारण बनता है। ये बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा? जो आपके डाउन सिंड्रोम है, तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा अनुवांशिक रोग होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुवांशिक रोग। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल जो स्थिति है जो बचपन में जो आपकी बौद्धिक अक्षमता, एक विशिष्ट चेहरे की उपस्थिति और कमजोर मांसपेशी टोन हाइपोटोनिया से जुड़ी होती है। कौन? आपका राइट आंसर अनुवांशिक रोग आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसमें। तो लास्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय क्रिकेटर को ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन लिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो आपके लिए जो भारतीय क्रिकेटर को ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में जो 24 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, जो किसको किया गया? जी किया गया है आपको किसको? युवराज सिंह को किया गया है। तो इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया है। तो भारतीय को ICC में T20 ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जैसे कि ICC ने भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को
आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन वेस्ट इंडीज और अमेरिका में संयुक्त रूप से 1 से 29 जून तक किया जाएगा, जो हुआ है अभी हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा युवराज सिंह, आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आशा करता हूँ कि आज जो व्याख्या दी है मैंने वो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना और लाइक ज़रूर कर लेना, और अच्छा हो वीडियो तो शेयर जरूर कर देना एक बार वीडियो को, ताकि और लोगों के पास भी जी वीडियो पहुँच जा सके। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और भी वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी लाता रहूँगा। तो भारत माता की जय।